हे फ्रेंड, वेलकम टू कर्मकार यूट्यूब हेल्पलाइन चैनल। फ्रेंड्स, इस आधुनिक युग पे सबके पास स्मार्टफोन है और आप लोग उस स्मार्टफोन का फुल लुत्फ उठाते हैं। और स्मार्टफोन को चलाने के लिए, स्मार्टफोन को यूज करने के लिए हर एक मंथ रिचार्ज का ज़रूरत पड़ता है और आप लोग उस ज़रूरत का पूरा करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे एंड पेटीएम के द्वारा रिचार्ज करके। फ्रेंड, आप लोग एक बात नोटिस किए हैं, ये सब एप्लीकेशन से जब आप रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो जितना का रिचार्ज कर रहे हैं उतना रुपया ही आपको चार्ज किया जाता है। उसके साथ साथ अभी आप फ़ोन पे जाकर चेक करके देखिए, जितना रुपया आप रिचार्ज कर रहे हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा पैसा आपको चार्ज किया जा रहा है। लेकिन भाई, आप लोग एक बात और नोटिस करके देखो कि अब जब दुकान पे जाते हैं रिचार्ज करने के लिए, दुकानदार आप जितना रुपया बोलते हैं उतना रुपया रिचार्ज करता है, उतना रुपया ही आपको चार्ज करता है। और वो दुकानदार उतना कुछ सर्विस देकर, उतना अपना दुकान को किराया पर लेकर भी आप जितना रुपया का चार्ज कर रहे, रिचार्ज कर रहे हैं, उतना रुपया ही आपको चार्ज कर रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा कहाँ हो रहा है भाई? उसका फ़ायदा हो रहा है तभी ना आपको उतना मेहनत करके उतना बड़ा दुकान खोल कर रखा है और रिचार्ज कर रही है आपका। तो आप अगर चाहते हैं तो उसी तरीक़ा से आपका भी बेनिफिट होगा। रिचार्ज आप करोगे या फिर किसी दूसरे का करके दोगे, जितना मर्जी उतना रिचार्ज करो, दुकानदार की तरह आपका भी बेनिफिट होगा, आपका भी कमीशन बचेगा। फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस ऐप के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बात आपको क्लियर करने वाला हूं। आप उस एप्लीकेशन से जितना मर्जी उतना रिचार्ज करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर लो। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जाते हैं तो आपको एक भी रुपया कमीशन नहीं मिलता है, उल्टा आपका लॉस होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपका पॉकेट मनी निकल जाएगा। आपका अगर प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पे। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे भाई आपने डायरेक्टली एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पे क्यों गया, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिखा है? डोंट वरी, रजिस्ट्रेशन ना दिखाने का कारण यही है भाई, इस एप्लीकेशन से आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड बंदा आकर रजिस्ट्रेशन कर लेता है काफ़ी सारे ऐप्स में। इसलिए ये जो कंपनी है इस सिस्टम को बंद रखा है। अगर आप रियल बिजनेस करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का आईडी आप ले सकते हैं कस्टमर सपोर्ट नंबर से कांटेक्ट करके, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप लिंक का ठीक नीचे आपको दिखने मिल जाएगा। इस पर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तीनों आईडी अवेलेबल है और सर्विसेज तो काफ़ी स्मूथली है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करनी है, जैसे इंपॉर्टेंट बात मोबाइल एंड डीटीएच ही होती है, तो अगर मोबाइल रिचार्ज करनी है तो एंटर द मोबाइल बटन एंड आपको यहाँ पे ऑपरेटर चूज करना पड़ेगा। ऑपरेटर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर उसका नंबर एंटर करना पड़ेगा। जस्ट नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर उसका अमाउंट एंटर करके रिचार्ज कर सकते हैं। या फिर आप सोच रहे भाई उसका ऑफर क्या है, वो भी अगर दिखना है तो माई ऑफर या फिर ब्राउजर प्लान के ऊपर दबाकर उसका ऑफर भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। इस पर आपको कोई भी इशूज दिखने नहीं मिलेगी एंड सिलेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, रिचार्ज करते वक्त काफ़ी सारे लोग चाहता है भाई मैं और भी कुछ सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी करूं, पिन का ज़रूरत हो। डोंट वरी, पिन का भी सिस्टम इस पे ऊपर 3 लाइन के ऊपर प्रेस करो एंड यहाँ पर जो पिन का बटन है, पिन को जब अकाउंट क्रिएट किया जाएगा कंपनी की तरफ से तो आपको पिन वगैरह दिया जाएगा, उसको पिन आप बदल भी सकते हैं और उसको ऑन करके भी रख सकते हैं। जब उसको ऑन करके रखेंगे तो आपका रिचार्ज करते वक्त हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको पिन मांगेगा, यानी और भी सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद एंड अनदर सर्विसेज भी सेम सिस्टम है, मतलब कि जैसे डीटीएच रिचार्ज करने है तो सेम सिस्टम, नंबर डालो, अमाउंट डालो, रिचार्ज कर लो, सेम सिस्टम है, कोई भी इशूज़ देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड, कमीशन भी बढ़िया है, कमीशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जो मनी लोड सिस्टम है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि मनी लोड सिस्टम ये जो एप्लीकेशन है और भी सुविधा किया है। मनी लोड कैसे करनी है? मनी लोड करने के लिए ऐड मनी के ऊपर प्रेस करनी है, जो बटन आपको ऊपर ही देखने मिल जाएगा। जस्ट ऐड मनी के ऊपर प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद जितना रुपया आप लोड लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2000 रुपया लोड है, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक यूपीआई, एक गेटवे है।
तो आपका जो भी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई कर लो या फिर गेटवे कर लो, देन ऐड मनी के ऊपर प्रेस करो। आप सोच रहे हैं गेटवे के ऊपर प्रेस करने से क्या होगा। गेटवे के ऊपर जब प्रेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि हम आपको दिखा रहे हैं, गेटवे के ऊपर प्रेस करके जब ऐड मनी कर रहे हैं ना, तब क्या होगा कि आपका मोबाइल पे जितने सारे यूपीआई ऐप्स है सभी ऐप्स आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूपीआई को सिलेक्ट करती हैं तो कुछ 3-4 ऐप से जस्ट आपको शो होगा। डोंट वरी, आप जो भी वर्क करता है आप उसको सिलेक्ट करके पेमेंट लोड ले सकते हैं, इस पर कोई आपको इशूज़ देखने नहीं मिलेगी। चलो बैक करते हैं, उसके बाद चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इस पे है। इस पे आईडी आपको मैं पहले ही बताया, आईडी काफ़ी सारे अवेलेबल है, 3 आईडी अवेलेबल है। तो मेरा ये जो आप देख रहे हैं ना इंटरफेस, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आईडी लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है, भाई डिस्ट्रीब्यूटर हमने ले ली तो आप मुझे कैसे रिटेलर ऐड करनी है, या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिए तो आपको रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ऐड करनी है। डोंट वरी, वो भी हम आपको समझाते थे। जस्ट एप्लीकेशन के अंदर से ही आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। कैसे करनी, इसको थोड़ा ऊपर रोल करनी है। ऊपर रोल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड यूज़र का बटन दिख रही है, जिसके ऊपर प्रेस करके आप यहाँ पे उसका कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम टच करते हैं रिटेलर, जस्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो हम जस्ट रिटेलर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा अगर सुपर होता तो हम डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है, उसके जिसको आपको क्रिएट करनी है जिस नाम से रिटेलर, उसका यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालनी है, उसका नेम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस डालकर आपको यहाँ पर जस्ट सबमिट के ऊपर प्रेस करनी है। कुछ प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका उसका आईडी बन जाएगा। इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होता है कि जितने सारे OTP वगैरह मैसेज वगैरह आती है ना, सब व्हाट्सएप के द्वारा आती है। तो आप जिसको भी ऐड करें या फिर जो भी मोबाइल नंबर से आप आईडी बनाना चाहते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ही एंटर करें, क्योंकि व्हाट्सएप से ही आपका पूरा मतलब कि मैसेज वगैरह होगा। तो आपका सबका पास तो है ना, मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप तो होता है ना। तो यहाँ से इस तरीक़े से आप रिटेलर भी ऐड कर सकते, कोई भी इश्यूज़ देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे डेली रिपोर्ट, क्रेडिट हिस्ट्री, रिटेलर लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी तरीके से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कमीशन की तरफ। उसके बाद और भी कुछ प्रोसेस है, मैं आपको समझाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी का सभी कमीशन दिखाऊंगा। ऑपरेटर पहले मोबाइल पे आ जाती है। एयरटेल पे रिटेलर को मिलता है 2.5, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 2.75 एंड सुपर को मिलता है 3%। ये सब परसेंट पे। उसके बाद VI पे 3% मिलता है रिटेलर को, 3.4 मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर का, 3.8 मिलता है सुपर को। उसके बाद जियो पर मिलता है रिटेलर को 3.4 एंड डिस्ट्रीब्यूटर को 3.8 एंड सुपर को 3.20। उसके बाद आ जाते हैं BSNL पे रिटेलर को मिलता है 3.5% और डिस्ट्रीब्यूटर को 4% एंड सुपर को 4.5%। अब आ जाते हैं DTH पे आपको किसी भी ऑपरेटर को रिचार्ज करो ना क्यों, रिटेलर को 3%, डिस्ट्रीब्यूटर को 3.40 एंड सुपर को 3.80। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टपेड रिचार्ज पे। पोस्टपेड पे क्या होता है कि रिटेलर को 0.25 बिल, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को 0.50 एंड सुपर को 0.75। उसके बाद आ जाती है गूगल का कोड। अगर आप लेते हैं गूगल का कोड, जो गूगल का रिडीम कोड होता है, उस पर रिटेलर को मिलता है 1.25, रिटेलर को 1.5%, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 0.25%, यानी कि 1.75। अगर फास्टैग करते हैं तो रिटेलर को मिलता है 0.10, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 0.15 एंड सुपर को मिलता है 0.20। उसके बाद आईडी कोस्ट क्या है भाई, इस पे आईडी कोस्ट रिटेलर को फ्री है, डिस्ट्रीब्यूटर का 1500 रुपया और सुपर का 2500 रुपया।